1200 से ज़्यादा वहाँ पर मॉब इकट्ठा हो चुका था। 114 लोगों पर अब तक के कार्रवाई हुई है। तो इतने लोगों को गिरफ्तार करने के लिए या फिर उन पर कार्रवाई करने के लिए कितना समय लगेगा? सोशल मीडिया इसके पीछे, इस हिंसा के पीछे मेन कारण रहा है। कुछ आईपी एड्रेस भी बाहर के देशों से जोड़े गए हैं। इस हिंसा में इरफान अंसारी इस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। कौन था? कार्रवाई हुई है, बुलडोजर चले हैं कई आरोपियों के घर पर। ऐसे कितने टारगेट और थे जिनके घर पर बुलडोजर चले? 17 मार्च को हुए हिंसा के बाद नागपुर पुलिस ने सख्त रूप अपनाया हुआ है और कड़ी कार्रवाई जो है वो आरोपियों पर की जा रही है। इसी मुद्दे पर बात करने के लिए हमारे साथ नागपुर पुलिस कमिश्नर डॉक्टर रविंदर कुमार सिंघल है। सर, 114 आरोपियों को अब तक गिरफ्तार कर लिया गया है, क्या नई अपडेट? अभी जो है उनकी संख्या बढ़ रही है, जो आरोपी हैं, और हमारे जो 13 गुने हमने दाखिल किए हैं उसमें 4 साइबर पुलिस स्टेशन में हैं और बाकी पुलिस स्टेशंस में हैं। तो इसमें हमारी आगे कार्रवाई यही है कि जो भी लोग निष्पन्न हो रहे हैं, जिन्होंने जो इसमें वायलेंस में जिनका हिस्सा थे जो लोग, और जिनके एविडेंस है हमारे पास में क्लियरली, हम उन लोगों को अरेस्ट कर रहे हैं। उनको जो अगर ज़रूरत पड़ेगी तो उनको एडिशनल धारा जो लगाने की ज़रूरत पड़ेगी, जो एविडेंस बेस्ड होगी, वो हम लोग आगे करेंगे इसमें। तकरीबन 1200 से ज़्यादा वहाँ पर मॉब इकट्ठा हो चुका था, ऐसी जानकारी प्राप्त हुई थी। लेकिन तफसील में केवल 114 लोगों पर अब तक के कार्रवाई हुई है। तो इतने लोगों को गिरफ्तार करने के लिए या फिर उन पर कार्रवाई करने के लिए कितना समय लगेगा? देखिए, ये अलग अलग जगह पे हुआ था। ये सब जो 1200 लोग प्लस जो आप बता रहे हैं, ये अलग अलग जगह के लोग हैं। अलग अलग केसेस जो 13 हुआ उसमें हैं, प्लस इसमें जो सोशल मीडिया पे हुए हैं वो केसेस। तो इसमें जो है जितने भी मैक्सिमम, क्योंकि वो इतने लोग थे, एक एस्टिमेटेड आंकड़ा रहता है, और उसमें परंतु जो हमारे सामने आए, जो दिखे, जिनके बारे में इंफॉर्मेशन, उनको हम लोग उनके ऊपर ही डेफिनेटली करेंगे, या उनसे अगर निष्पन्न होते हैं कुछ तो उन सभी को हम लोग कार्रवाई। सर, सोशल मीडिया इसके पीछे, इस हिंसा के पीछे मेन कारण रहा है। कुछ आईपी एड्रेस भी बाहर के देशों से जोड़े गए हैं, उस पर कुछ इन्फॉर्मेशन? नहीं, अभी तक ऐसा कुछ नहीं है कि कोई बाहर से कुछ ओरिजिनेट हुआ है। वो हमारी कार्रवाई चल रही है। तो हमारे पास में ऐसे कोई बांग्लादेश कनेक्शन इसमें है, कुछ जो ओरिजिन वहाँ से था इनका मैसेजेस का और रील्स का, वीडियोस का, वो तो हमारी कार्रवाई चल ही रही है। और उसमें जो भी लोग हैं उन्होंने किस तरह से यहाँ पे जो लोग हैं उनसे कनेक्शन में थे, और ये सारी चीज़ें अभी क्योंकि एविडेंस हमको मिल रही है और इसी के आधार पे हम लोग आगे इन्वेस्टिगेशन कर रहे हैं। बिल्कुल। इस हिंसा में इरफान अंसारी इस व्यक्ति की मृत्यु हो चुकी है। कौन था? मतलब जो आरोपी हैं उनको गिरफ्तार किया है, क्या कुछ नाम बता पाएंगे आप? इसमें कुछ आरोपी इस गुनाह में अरेस्ट हुए हैं, और इसमें क्योंकि एक क्रॉस राइट था वहाँ पे, दोनों ही समुदाय के लोग थे उसमें, तो उसमें हमको जो एविडेंस मिल रही है, जो फुटेज मिले हैं, और किसका क्या रोल था, ये सब जो है इन्वेस्टिगेशन का भाग है। मैं आपको अभी इतना नहीं बता पाऊँगा उसमें, परंतु जो इन्वॉल्व हैं, जो हमको फुटेजेस जो मिले हैं, उसके आधार पर हमारी फर्दर इन्वेस्टिगेशन चल रही है। सर, एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है पूरे इसमें, जिस तरह से कल, वैसे तो वो एलएमसी के अंडर आता है, कार्रवाई हुई है, बुलडोजर चले हैं कई आरोपियों के घर पर, फिर बीच में ही ये कार्रवाई रोकी गई है। कैसा देखते हैं आप इस पूरे घटनाक्रम को? ऐसे कितने टारगेट और थे जिनके घर पर बुलडोजर चलने वाला? देखिए, ये जो है इस पर मैं ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा। जो इलीगल स्ट्रक्चर्स रहते हैं उनको हम नॉर्मल हमारी एक्टिविटीज़ में वो जाते हैं, अगर उनके पास कुछ क्रिमिनल रिकॉर्ड है, और क्योंकि उसके बाद में और भी काफ़ी इन्फॉर्मेशन सामने आती है, दिस इज़ और जो भी एक्टिविटी होती है वो एज़ पर लॉ है कि यू कैन नॉट डू समथिंग विच इज़ इलीगल। तो हम लोग जो है, जो लीगल एक्टिविटी है अगर इसमें भी है, वो हम सब लोग करेंगे। और इसमें और भी जो क्रिमिनल्स हैं उनके ऊपर भी पहले भी एक्टिविटीज़ ऐसी हुई हैं, तो उसी आधार पे हम लोग इस केस में भी वैसे ही एक्शन लेंगे। जो भी निष्पन्न होगा वो सब बिल्कुल न्यूट्रली हम लोग उस पर काम करेंगे। आने वाले 30 तारीख को प्रधानमंत्री मोदी का दौरा है, कैसी तैयारी है? मैं इस पर ज़्यादा बोल नहीं पाऊँगा क्योंकि अभी चल रही है इसमें जो भी चीज़ें हैं, और जो बाकी डिटेल्स रहेंगे मैं उस पर बाद में आपको बताऊँगा। बिल्कुल। तो ये थे हमारे साथ नागपुर पुलिस कमिश्नर डॉक्टर रविंदर कुमार सिंघल। जिस तरह से नागपुर राइट्स हुआ, उसके बाद पुलिस का जो मुख्य रोल है वो मुख्य रोल पुलिस का होता है, और उसके बाद हमने देखा कि किस तरह से परिस्थितियों पर नागपुर पुलिस द्वारा कंट्रोल लाया गया है, और आज इन्वेस्टिगेशन अभी भी जारी है। अपराधियों को, आरोपियों को पकड़ने का काम आज भी जारी है। सुरभि शिरपुरकर, लोकमत, नागपुर।